लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। आज ऐसा लगा था कि शायद थोड़ा सा कामकाज लोकसभा राज्यसभा में हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक, लोकसभा कल तक के लिए स्थगित हुई और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी मॉनसून सत्र से निलंबित कर दिए गए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे लेकर के प्रस्ताव रखा था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कल्याण बनर्जी को निलंबित कर दिया। असंसदीय भाषा को लेकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी निलंबित कर दिए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विपक्ष पर बड़ा हमला देखने को मिला है। दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शन चिंता का विषय है, यह कहना है राजनाथ सिंह का। वहीं राजनीति के लिए छात्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह राजनाथ सिंह कह रहे हैं। विपक्ष सड़क पर समाधान चाहता है और ऐसा होना संभव नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेहद स्ट्रेट फॉरवर्ड कमेंट इस आंदोलन को लेकर के किया है। राज्यसभा में किरण रिजिजू ने आज सरकार की तरफ से पक्ष रखा। राज्यसभा में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और पेपर लीक पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है, ये किरण रिजिजू ने कहा। 100% चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सरकार जब चर्चा करने के लिए तैयार है तो फिर नारेबाजी क्यों हो रही है? संसद की, खासतौर पर राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित होने से पहले रिजिजू ने ये बातें सदन में कही। वहीं झुंझुनू के सिंघाना से बड़ी खबर है, जहां दो पक्षों के बीच में फिल्मी स्टाइल में खूनी भिड़ंत हो गई। फॉर्च्यूनर थार ने पीछा कर ब्रीजा कार को टक्कर मार दी। मारपीट की गई, तोड़फोड़ की गई, 2 युवक घायल हो गए, एक की हालत गंभीर है। सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस इस पूरे मामले में खंगाल रही है, तलाश रही है। आरोपियों को भी तलाशा जा रहा है। किसी भी पक्ष ने अब तक इसे लेकर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है, लेकिन जो कुछ घटा है वो चिंता का विषय है। तो ये तस्वीरें आप देख पाएंगे, ये वो ब्रेजा कार है जिसका कि पीछा किया गया। फॉर्च्यूनर और एक थार गाड़ी थी जिससे कि इस गाड़ी का पीछा किया गया और फिर इसके बाद में जमकर इसमें तोड़फोड़ मचाई गई। तोड़फोड़ की हालत क्या थी ये देख पाएंगे आप। दोनों एयरबैग्स खुल चुके हैं, सारे शीशे फोड़ दिए गए हैं। अंदर जो बैठे लोग थे उनका हाल क्या है ये तब पता चल पाएगा जब किसी की तरफ से कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी। किसी ने कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई नहीं तो अभी तक ये जानकारी सामने आई नहीं कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ किया और वो कौन लोग थे जिनके साथ ये सब कुछ किया गया। रात को 2 बजे पेशेंट आए थे। एक हेड इंजरी का था, एक जनरल ट्रॉमा का पेशेंट था। दोनों का ट्रीटमेंट किया गया, एक को झुंझुनू रेफर किया गया। वहीं श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर है, जहां पर सीसी हेड कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन सीसी हेड पर हुआ है। कुछ देर के लिए यहां पर तनावपूर्ण माहौल बन गया। एमएलए रुपिंदर सिंह कुन्नर और एमएलए डूंगरराम गेदर यहां पर इस प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेड्स तोड़ दी। नरसिंहपुरा बिरानी की तरफ वो रवाना हो गए। नरसिंहपुरा बिरानी में बताया जा रहा है कि महापंचायत की जा रही है और महापंचायत में कचरा प्लांट हटाने की मांग की जा रही है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। तो ये श्रीगंगानगर के पदमपुर में कांग्रेस विधायकों के साथ मौजूद लोगों ने अपना गुस्सा, अपना आक्रोश व्यक्त किया। कचरा प्लांट है दरअसल, उसी के खिलाफ ये गुस्सा है लोगों में और वो हटाने की मांग ये कर रहे हैं। और कुछ देर के लिए यहाँ धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन फिर कोशिश हुई समझाने की और मान मनोबल की। वहीं माउंट आबू सर्किल में डीसीपी के निर्देश और एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। डीएसपी ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में पिछले 5 दिनों में 1900 से ज्यादा कार्रवाइयां की गई हैं। अभियान के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन, अवैध हथियार रखने वालों और शांति भंग करने वालों पर शिकंजा कसा गया है।
पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए प्रमुख पर्यटन स्थलों और संवेदनशील इलाकों में रात्रिकालीन गश्त बढ़ा दी गई है। साथ ही निर्धारित समय के बाद शराब बिक्री और आबकारी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पत्थरबाजी हो रही है, इसको रोकने के लिए एक सघन अभियान चला रखा है हमने, जो हमने 16 से स्टार्ट किया था। और हमने जगह जगह नाके लगाए थे, मोबाइल गाड़ियाँ लगवाई थी और सभी आईओ को जगह जगह खड़े करके जो संदिग्ध वाहन है उनको चेक कर रहे थे, संदिग्ध व्यक्तियों को चेक कर रहे थे। तो हमने आज तक कुल 1471 MV एक्ट में हमने कार्रवाई की है और जिसमें शराब पी के जो गाड़ी चलाते हैं उसमें 58 गाड़ी हमने सीज करी है और 207 व्हीकल ऐसे हैं जिनके कोई कागज नहीं थे, वो नहीं थे, उसको हमने 369 मोटरसाइकिल जब्त करी है और 22 व्यक्तियों को हमने इसमें पाबंद करवाया है और 26 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ हमने आर्म्स एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज किए है। इससे थोड़ा प्रभाव भी पड़ा है और थोड़ा पब्लिक में एक मैसेज भी गया है और अभी आम शांति बनी हुई और लोगों को मैं ये विश्वास दिलाऊंगा कि बिल्कुल बेधड़क रहें, बिल्कुल बेखौफ रहें, किसी तरह को डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस बिल्कुल चक्के चक्के पे उन सब जगह नाकाबंदी कर रही है और आमजन को पूरी तरह सुरक्षित रखने का हमारा प्रयास है। श्रीगंगानगर के पदमपुर से बड़ी खबर है, जहां पर पदमपुर श्रीगंगानगर मार्ग सीसी हेड पर चक्का जाम किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह चक्का जाम किया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली में लाठीचार्ज और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी का विरोध कांग्रेस की तरफ से किया गया। चक्का जाम प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। श्रीकरणपुर MLA रुपेंद्र सिंह कुन्नर, सूरतगढ़ विधायक डूंगरराम गेदर सड़क के बीचों बीच धरने पर बैठ गए। राजसमंद जिले के नाथद्वारा क्षेत्र स्थित नेगड़िया में उदयपुर गोमती 4 लेन के निर्माणाधीन फ्लाईओवर के डाइवर्जन पर 24 घंटे के भीतर दूसरा सड़क हादसा सामने आया है। एक कार क्षतिग्रस्त हो गई जिसमें चालक घायल हो गया। इससे पहले सोमवार रात एक बाइक सवार भी इसी स्थान पर हादसे का शिकार हुआ था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि डाइवर्जन पर पर्याप्त रिफ्लेक्टर, चेतावनी संकेत और रोशनी की व्यवस्था नहीं होने से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोगों ने बताया कि यहां अब तक कई हादसे हो चुके हैं और NHAI और निर्माण एजेंसी से सुरक्षा व्यवस्था में तत्काल सुधार की उन्होंने मांग की है। बांसवाड़ा जिले में गर्भवती महिलाओं में खून की कमी से हो रही मौतों को देखते हुए प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने रक्तदान के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। जिला अस्पताल में प्रतिदिन प्रसूताओं और गर्भवती महिलाओं के उपचार के लिए 12 से 15 यूनिट रक्त की आवश्यकता पड़ रही है, जबकि जनजातीय क्षेत्र में रक्तदान को लेकर फैली भ्रांति पर्याप्त रक्त उपलब्ध करवाने में बाधा बन रही है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत, बीजेपी जिला महामंत्री राजेश कटारा और जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने युवाओं और सामाजिक संगठनों से अधिक रक्तदान कर इस जनहित अभियान को सफल बनाने की अपील की है। अखबार में भी पढ़ती है, लोगों की शिकायत भी रहती है, साहब हमारे खून नहीं देते डॉक्टर और खून के अभाव में लोग मर रहे हैं। तो वास्तव में खून की व्यवस्था डॉक्टरों को नहीं करनी, हॉस्पिटल को नहीं करनी, उनके पेरेंट्स और बांसवाड़ा की जनता को करनी। तो मैं बांसवाड़ा की सभी बांसवाड़ा वासियों से अपील करना चाहूँगा, भाई और बहनों से, कि अधिक से अधिक हम रक्तदान करें, ब्लड डोनेशन करें। हमारे बांसवाड़ा में जो NGO है, जो कर्मचारी हैं, जो यूथ है, उन सब से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हम बांसवाड़ा के ब्लड बैंक में ब्लड डोनेशन कराएं। और आज मैं MG में आया तो मुझे लगा हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और हमारे PO साहब भी इस मुहिम को लेकर काफ़ी चिंतित है। और बांसवाड़ा में आए दिन प्रसूताओं में खून की कमी को देखने को मिलता है और मैं सोचता हूँ बांसवाड़ा में 70 से 80% लोगों में खून की कमी है। तो मैं चाहूँगा, आप सबसे अपील करता हूँ, विनम्र अपील है मेरी, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन कराएं और बांसवाड़ा में ब्लड बैंक में खून की कोई कमी नहीं रहे, उसकी पूर्ति कराएं। हम भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से, युवाओं से, नेताओं से आग्रह करना चाहेंगे कि वो भी अपने परिजनों से, दोस्तों से मिलकर के ब्लड डोनेशन का काम कराएं। आए दिन बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पे गर्भवती महिलाओं की मौत हो रही है ब्लड की कमी के कारण। ब्लड बैंक वहाँ पर है, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान युवाओं में एक भ्रांति है कि ब्लड नहीं देना। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि ब्लड देने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है और ब्लड से किसी की जान को बचाया जा सकता है। तो आप अधिक से अधिक ब्लड डोनेशन करें और जो ब्लड जिसको अंतिम सांसें गिन रहे हैं उन लोगों को जरूरत है, उनके जीवन और मृत्यु से जूझ रहे होते हैं, उनको जीवनदान मिल सकता है आपकी एक ब्लड देने से। ब्लड नहीं देना एक भ्रांति, उस भ्रांति को दूर करें और अधिक से अधिक युवाओं, नौजवानों और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक रक्तदान करें और ये जो मौतें हो रही है उस मौतों को बचाने का आप प्रयास करें। यही मैं आप सभी से अनुरोध कर सकता हूँ। धन्यवाद।
मेडिकल कॉलेज बांसवाड़ा एवं सामूहिक चिकित्सालय संघ महात्मा गांधी हॉस्पिटल जो बांसवाड़ा में है। यहाँ पे हम बहुत अभी दुखद घड़ी से पसार हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास अभी जो पेशेंट का जो गायनिक में लोड बहुत ज़्यादा है और अभी हम यहाँ की जो बांसवाड़ा की हर एक जनता को, आसपास के हर गांव को, प्लस हर एनजीओ जो ब्लड डोनेशन के साथ में जुड़ा हुआ है, प्लस हर एक प्रशासनिक अधिकारी जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं और हर एक महानुभाव जो यहाँ के दानवीर है, उन सबको हम एक महात्मा गांधी अस्पताल की ओर से और यहाँ की जनता की ओर से हम आह्वान करना चाहते हैं भाई आप हमारे सहयोग में ब्लड डोनेशन का आयोजन करवाएं और ताकि हम यहाँ पे ब्लड डोनेशन जो भी प्रसूताएँ आती है उनकी हम अच्छे से देखभाल कर पाए और आपके खून की एक बूंद उनकी जान बचा सकती है। तो हम आप सबसे नम्र अपील करते हैं, दो हाथ जोड़ के अपील करते हैं, कृपया करके पधारें एमजी अस्पताल, या तो कोई संस्था बड़ी हो आप बोलो, वहाँ पे हम कैंप करने के लिए हमारी ब्लड बैंक यथाशीघ्र तैयार है। खबर बांसवाड़ा जिले से है, जहां पर भूंगड़ा थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। झरी निवासी बापूड़ा पर 4 लोगों ने कथित रूप से हमला कर दिया, जिससे उसके पैर में गंभीर चोट आई और फ्रैक्चर होने की जानकारी सामने आ रही है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बापूड़ा ने 2 शादियां कर रखी थी और विवाद पहली पत्नी के परिवार से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि पहली पत्नी के बेटे ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर बापूड़ा के साथ मारपीट की। घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। और उसके लड़के ने मारा पहले वाली औरत का है तो मतलब कि वो इसको देता नहीं, मतलब दान करके, तो इसलिए दूसरी औरत ले आए, उसको करके मारा इसको। पहले इसके दो पत्नी है क्या बापूड़ा की? 2 पत्नी, ये अभी लास्ट वाली, एक और ये पहले वाले का लड़का है, शादीशुदा है, उसने मारा। क्या करता है वो तो ऐसे ही घूमता रहता छोटों के साथ, और ये तो टेम्पो चलाता है। टेम्पो चलाता है बापूड़ा के साथ में? मतलब कि कहीं दूर बुला के ले गई या टेम्पो चलाता है। चूरू में नगर परिषद की ओर से नेचर पार्क में आयोजित शहरी सेवा शिविर के तहत पट्टा वितरण समारोह में अतिथियों ने 93 लोगों को उनके भूखंडों के पट्टे वितरित किए। इस अवसर पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, विधायक हरलाल सहारण, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा सहित नगर परिषद के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। समारोह में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि शहरी सेवा शिविर आम जन के लिए बेहद महत्वपूर्ण पहल है। पट्टा मिलने से लोगों को उनके आवास का कानूनी मालिकाना हक प्राप्त होगा और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता के साथ आमजन की समस्या का समाधान कर उन्हें राहत प्रदान करना है। कांग्रेस का घटता जन आधार कांग्रेस के लिए संकट है। लोकसभा जब भी चलती है तर्कों के आधार पर कांग्रेस के नेता बात कह नहीं सकते, क्योंकि हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, निवेश का वातावरण बना हुआ है, फल से लेकर अंतरिक्ष तक हिंदुस्तान की चहुमुखी प्रगति दुनिया चकित है। ऐसे में शोर शराबा कैसे हो, उसका बहाना ढूंढना और प्रधानमंत्री के आवास पर आज़ादी के बाद पहला मौका होगा जो प्रतिपक्ष के नेता वहाँ पहुंचकर इस प्रकार का प्रदर्शन करें और प्रदर्शन भी उन लोगों के साथ करें जो लोग ये कहते हैं कि हम संसद में प्रवेश करेंगे और देश के प्रधानमंत्री दुनिया के लोकप्रिय नेता की। खेडली कस्बे के कटुमर मोड़ पर एक मोबाइल की दुकान में अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर लाखों रुपए के मोबाइल चोरी करने की घटना को अंजाम दिया। कोमल मोबाइल सेंटर की दुकान से 8 आईफोन और अन्य पुराने कस्टम से खरीद कर लाए गए करीब 6 लाख के 29 मोबाइल चोरी हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे चेक करवाए, जानकारी जुटाई। चोरों ने दुकान में रखे हुए 28,500 रुपए पर भी हाथ साफ कर दिया। केवल मोबाइल ही चुरा कर ले गए, पैसे नहीं लिए। मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, 28,000 रुपए यहाँ पड़े थे, उस पर हाथ लगाया ही नहीं। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। हमको 7:30 बजे लड़के दुकान बढ़ा के गए, 7:30 बजे तो सुबह फोन आया मेरे पास 5-6 बजे, अगल बगल से गया दुकान से लॉक बुक टूटे पड़े, चोरी हुई। अब आया तो मैंने देखे दोनों काउंटर साफ है, 29 मोबाइल थे, इसमें 7 फोन तो आईफोन वगैरह है और एंड्रॉइड है, वीवो, ओप्पो, सैमसंग वगैरह, एक भी नहीं है, सारे काउंटर खाली। अनुमानित कितने का मोबाइल होंगे? अनुमानित हो गए 6.5-7 लाख रुपए। कितनी कीमत के मोबाइल हैं? सेकेंड हैंड नए भी हैं, उसमें 6-7 फोन नए भी हैं, आईफोन में ग्लोबल आते। टोंक के स्क्रैप मार्केट से लगातार अवैध रूप से गाड़ियों को काटने और चोरी का सामना खरीदने की मिल रही शिकायतों के बाद स्क्रैप गोदामों पर
पुलिस और परिवहन विभाग की टीमों ने छापा मारा। 6 पुलिस थाने के साथ रिजर्व पुलिस लाइन का जाब्ता साथ लेकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। खुद टोंक डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा मौके पर मौजूद रहे। कार्रवाई टोंक के धन्ना तलाई क्षेत्र के कबाड़ी बाजार में की गई। पुलिस एक गोदाम की तलाशी ले रही है। पुलिस के साथ आरटीओ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। स्क्रैप बाजार में खड़े हुए ट्रकों की भी जांच की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई के बाद यहां हड़कंप मच गया और कई स्क्रैप वाले गोदाम बंद करके यहां से भाग निकले। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में जो टॉप पुलिस की टीम है, टॉप पुलिस में जितने हमारे 6 थानाधिकारी, पुलिस लाइन की एमटी शाखा, परिवहन शाखा, इसके अलावा जो हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग है, इन सबके साथ मिलकर हमने एक रेड को प्लान किया। क्योंकि हमें इस बात की सूचना मिली थी कि इस क्षेत्र में कुछ अवैध गतिविधियां हो रही है, जिसमें कुछ कबाड़ियों द्वारा बाहर से जो अवैध वाहन होते हैं उनको मंगाकर यहाँ काटा जाता है और उस निमित्त बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। यहाँ अभी हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं चारों तरफ जो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इनका हम रिकॉर्ड चेक करा रहे हैं। जयपुर से खबर है जहां पर अफ्रीकी देश सूडान और राजस्थान के व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत किया जाएगा। इसके लिए सूडान सरकार का प्रतिनिधिमंडल जयपुर पहुंचा, जहां फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री और सूडान सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए विशेष वार्ता हुई। इसमें सूडान की ओर से कृषि मंत्री डॉक्टर खिदिर रमादान सादिक मोहम्मद और ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हिंद मुस्तफ़ा अली अब्दुल्ला के साथ 13 प्रतिनिधि शामिल हुए। फोर्टी की ओर से अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, मुख्य संरक्षक सुरजाराम मील के साथ जयपुर के प्रमुख उद्योगपतियों ने भाग लिया। इस मौके पर राजस्थान के उद्योगपतियों ने सूडान के अंदर व्यापार के लिए 482 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए। मिनिस्टर और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर और उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई। अप्रॉक्सीमेट 13 से 17 लोग उसमें शामिल थे, कुछ फीमेल्स भी थी, कुछ मेल भी थे। यहाँ पे आने के बाद 40 के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने काफ़ी सारे एमओयू साइन करे। एफटीए होने के बाद फॉरेन ट्रेड जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है वो 15 जुलाई से एक्टिवेट हुआ और उसके बाद मोदी सरकार ने भी इसको बहुत हाईली प्रमोट किया। शायद इसी के पास से इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और 40 के जितने भी इंडस्ट्रियल पर्सन थे जो कि एक्सपोर्ट में हैं और एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे, उनके बीच में 3-4 दिन से इनकी मीटिंग चल रही थी और आज जाकर इस 40 के तर्ज पर उनका एमओयू साइन हुआ। 40 के आज इस मंच पर न केवल 40 के एमओयू साइन हुए, मल्टीपल चीज़ें भी इंट्रोड्यूस हुई, जैसे कि 40। अलवर जिले के खेडली स्थित पीएम श्री राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में थानाधिकारी विजय सिंह चंदेल ने करीब 300 छात्र छात्राओं को साइबर अपराध, यातायात और सड़क सुरक्षा नियम, पॉक्सो एक्ट, राजकॉप सिटीजन ऐप और नशे की लत से होने वाले नुकसान और बचाव के बारे में जानकारी दी। विद्यार्थियों को कानून का पालन करने, सुरक्षित यातायात अपनाने और ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य सतीश अवस्थी सहित शिक्षकगण मौजूद रहे। राजस्थान के सोलर उद्योग के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने आयातित सोलर सेल से बने हुए मॉड्यूल पर मिलने वाली छूट की अवधि 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी है। इस फैसले से प्रदेश में रुकी हुई सोलर परियोजनाओं को गति मिलने और हजारों करोड़ रुपए के नए निवेश की उम्मीद है। सोलर संगठन भारत के चेयरमैन अरविंद सिंधावा ने बताया कि उद्योग पूरी तरह से मेड इन इंडिया और डीसीआर सेल का समर्थक है, लेकिन फिलहाल देश में डीसीआर सेल का उत्पादन शुरुआती चरण में है और इसकी क्षमता सीमित होने से लागत ज़्यादा है। ऐसे में केंद्र का यह फैसला उद्योग और उपभोक्ताओं दोनों के लिए राहत लेकर आया है। व्याना उपखंड क्षेत्र में लगातार तीसरे दिन भी झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। सुबह से हो रही बारिश आसमान में घने काले बादलों के बीच रुक रुक कर जारी रही। लगातार हो रही बारिश से मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। खेतों में नमी बढ़ने से खरीफ की फसलों की बुआई और बढ़वार के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। किसानों का कहना है कि अगर इसी तरह से बारिश का सिलसिला जारी रहा तो इस बार अच्छी पैदावार की उम्मीद बढ़ जाएगी। हालांकि लगातार बारिश के कारण शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ सड़कों पर जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। गुलाबी नगरी जयपुर एक बार फिर से फैशन और बॉलीवुड के रंग से सराबोर होने जा रही है। 7 से 9 अगस्त तक मानसरोवर स्थित एक रिसोर्ट में जयपुर कॉट्योर शो सीजन 14 का आयोजन होगा। शो में धुरंधर फेम अभिनेत्री आयशा खान शो स्टॉपर के रूप में रैंप वॉक करेंगी। आयोजन का फर्स्ट लुक लॉन्च कर दिया गया है। शो के संस्थापक और निदेशक
गौरव गौड़ ने बताया कि इस बार देश भर के 22 फैशन डिजाइनर्स अपने नए कलेक्शंस पेश करेंगे, जबकि करीब 60 मॉडल्स डिजाइनर परिधानों में रैंप पर जलवा बिखेरेंगी। तीनों दिन बॉलीवुड नाइट का आयोजन किया जाएगा। 8 बॉलीवुड अभिनेत्रियां शो स्टॉपर के रूप में शामिल होंगी। जयपुर कुटीर शो सीजन 14 हम करने जा रहे हैं। 14वां साल ये जयपुर कुटीर का होने जा रहा है, जिसमें कि 8 फिल्म सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स, 8 फिल्म स्टार्स आपको देखने को मिलेंगे और 22 डिजाइनर्स, 22 डिजाइनर्स ऑल अक्रॉस द कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। 60 फीमेल मॉडल, 15 मेल मॉडल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 7, 8 और 9 अगस्त को ये फैशन फेस्टिवल राजस्थान होने वाला है, अनंत महल जयपुर, जो कि मानसरोवर में स्थित है। खास ये है सर कि हर साल नई सेलिब्रिटीज़ आते हैं, नए डिज़ाइनर्स आते हैं, नए मॉडल्स आते हैं और वही जयपुर कुटीर को सबसे स्टेबल फैशन शो बनाते हैं राजस्थान का। और ये 3 दिवसीय शो होता है। जितने भी शो राजस्थान में होते हैं वो 1 दिवसीय होते हैं। ये 3 दिन का एक फैशन फेस्टिवल होने वाला है, जो कि बहुत ही भव्य तौर पे आयोजन हम करने वाले हैं, क्योंकि 22 डिज़ाइनर्स, 8 सेलिब्रिटीज़, सारे मॉडल्स एक साथ। लंबित मांगों को लेकर समस्त आशा सहयोगिनियों एकता संघ नवलगढ़ के बैनर तले आशा सहयोगिनियों ने प्रदर्शन कर उपखंड कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरकार से आशा सहयोगिनियों की विभिन्न मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश भर में कार्यरत आशा सहयोगिनियां स्वास्थ्य सेवाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, बावजूद इसके उन्हें अपेक्षित सुविधाएं और अधिकार नहीं मिल रहे। चिकित्सा विभाग से हमारे विभाग के अलावा अन्य कार्य दिए जा रहे जो हम पे भारी हमसे हमारे फील्ड का कार्य करवाए जाएंगे, अन्य दूसरे न के। एक हमारा जो वेतन है एकदम न्यूनतम मजदूरी, जो कि एक नरेगा मजदूर भी है ना, वो भी हमारे से ज़्यादा ले रहा है, जबकि हमारे पर काम का प्रेशर तो है ज़्यादा और हमारा वेतन है कम। इसलिए हमारा वेतन बढ़ाया जाए और हमें राज्य सरकार का कर्मचारी घोषित किया जाए। एक जो हमारा जो वेतन आ रहा है वो टुकड़ों में न दे करके हमें एक साथ दिया जाए, हमें हमारा इंसेंटिव मिले। 2 साल से हमारा कोई इंसेंटिव नहीं आ रहा है। तो ओबीसी सर्वे दिया जा रहा है जो हमसे नहीं करवाए, ये सिर्फ ये लोगों का उनका काम है। ये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा गैर सरकारी विद्यालयों के निरीक्षण के लिए राजशाला संबलन मोबाइल ऐप लागू किए जाने के आदेश का निजी विद्यालय संचालकों ने विरोध जताया है। निजी शिक्षण संस्थान संघ नवलगढ़ ने शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आदेश को वापस लेने अथवा इसे संशोधित करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि निजी विद्यालय स्वयं वित्त पोषित संस्थाएं हैं, जिनका संचालन निर्धारित नियमों और मान्यता की शर्तों के अनुसार होता है। ऐसे में सरकारी विद्यालयों की तर्ज पर बार बार मोबाइल ऐप के माध्यम से निरीक्षण करना व्यवहारिक नहीं है। संघ ने बताया कि प्रतिवर्ष सक्षम अधिकारियों द्वारा गैर सरकारी विद्यालयों का भौतिक सत्यापन किया जाता है, जिसमें आधारभूत सुविधाएं, स्टाफ, अभिलेख, मान्यता की शर्तों के साथ सभी आवश्यक बिंदुओं की विस्तृत जांच पहले ही हो जाती है। ऐसे में उन्हीं बिंदुओं का दोबारा राजशाला संबलन ऐप के माध्यम से नियमित निरीक्षण कार्यों की अनावश्यक पुनरावृत्ति करा जाना ठीक नहीं है। इससे विद्यालयों पर अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ बढ़ेगा। नवलगढ़ विधानसभा की निजी संस्थाओं संघ द्वारा राज्य सरकार को ज्ञापन भिजवाने के लिए सामान्य एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि जो उन्होंने अभी नए नियम लागू किए हैं वो कहीं पर भी किसी प्रकार से सही नहीं है, उनका कोई अर्थ नहीं है। केवल मात्र स्कूलों को परेशान करने का एक तरीका ढूंढा गया है। राज्य सरकार को सोचना चाहिए इसकी प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं राजस्थान के अंदर इतनी हैं, वो राज्य सरकार का इतना बड़ा काम कर रही है जिसकी वो लोग कल्पना ही कर सकते। सिर्फ वो यही बोल सकते हैं प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूलों में आज छात्र संख्या है वो गवर्नमेंट स्कूलों से ज़्यादा है। गवर्नमेंट का उसमें न कोई बिल्डिंग लगती है, न उनका कोई स्टाफ लगता है। कोई दिल्ली में छात्रों के आंदोलन और शिक्षा संबंधी मुद्दों के समर्थन में जोधपुर में विभिन्न छात्र संगठनों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में 20 तारीख को हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई घटना की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग उठाई। इसके बाद में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द कार्रवाई कर छात्रों की मांगे मानने की अपील की। जयपुर ग्रामीण पुलिस की ओर से एसपी हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देशन में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत अमरसर के राजकीय विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एएसआई बहादुर मल और महिला कांस्टेबल
आची कुमारी ने छात्र छात्राओं और शिक्षकों को महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, पॉक्सो अधिनियम, गुड टच, बैड टच, महिला सुरक्षा योजनाओं और राजकॉप सिटीजन ऐप की जानकारी दी। झुंझुनू में अग्रवाल समाज समिति की ओर से पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 2600 फलदार, औषधीय और छायादार पौधों का रोपण किया गया और ये पौधे यहां पर लगाए गए। कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने अभियान की सराहना की। हर व्यक्ति एक पौधा लगाकर इस संरक्षण अभियान में शामिल हो सकता है और ये कोशिशें प्रशंसनीय हैं।